This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में अब नई तारीख सुप्रीम कोर्ट में लग गई है। फिलहाल जहां 19 फरवरी की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वहीं अब तारीख बढ़ गई है। अगली कौन सी तारीख है, क्या अपडेट, इसके सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि 72,825 भर्ती मामले में जहां पहले 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, अब तारीख कौन सी है, क्या पूरी जानकारी? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती है, प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती है, और इसकी सुनवाई आपको बता दें कि 19 फरवरी 2026 को होनी थी। यानी कि वो अभ्यर्थी जिन्होंने अवमानना याचिकाएं दाखिल की थी, उनका ये कहना था, ये दावा था कि जो है कम कट ऑफ नंबर वाले जो है नौकरी कर रहे हैं और जिनके ज्यादा नंबर है वो बाहर टहल रहे हैं। पिछले 14 साल से वो बेरोजगार हैं और लगातार वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए जो है अवमानना याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकी याचिका खारिज भी कर दी थी और उन पर जुर्माना भी लगाया था जो अभ्यर्थी हैं, जो याची बने थे कि ये कोर्ट का समय वेस्ट करें। लेकिन अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी और बराबर जो है इस केस को जिंदा रखा और एक बार फिर से ये केस जो है अपने निर्णायक मोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 19 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 1:45 पर यह सुनवाई होनी थी, जिसमें यह था कि एक लिस्ट थी 16,478 अभ्यर्थियों की और इसके अलावा एक लिस्ट है 14,851 अभ्यर्थियों की जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने हैं। बताया जा रहा था कि ये जो लिस्ट है 16,478 की, इन्हीं में से 14,851 जो है सेलेक्ट किए गए हैं। तो करीब 16,000 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं जो याची बने हैं, उनके भविष्य का निर्धारण कहीं ना कहीं हो सकता था। माना जा रहा था कि 19 फरवरी को जो है इस मामले में कोई बड़ा आदेश या फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को यह आदेश दे देती कि इन सभी अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति पत्र दें या इन्हें समायोजित करें, क्योंकि जो है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जो है उत्तर प्रदेश के पार्थ सारथी सेन शर्मा और बेसिक शिक्षा के जो सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, एससीईआरटी के जो निदेशक हैं, वो सभी कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे और एसीएस बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने तलब भी किया था। और इसके अलावा जो है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी को भी सुप्रीम कोर्ट में जाना था, अपना पक्ष रखना था। ये और सुप्रीम कोर्ट का ये मकसद था कि जो है इस वक्त वास्तविक स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो बेरोजगार हैं वो रोना रो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद खाली है। वहीं दूसरी ओर सरकार ये दावा कर रही है कि वो लगातार भर्ती कर रही है। अगर हम वास्तविकता में जाएं तो 2018 में जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद से कोई भर्ती निकली ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये अभ्यर्थियों का दावा काफी हद तक सही है निशान, कि उत्तर प्रदेश में लाखों बेसिक शिक्षकों के पद खाली हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 16,478 अभ्यर्थियों को समायोजित करे, तो सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रही राज्य सरकार से कि समायोजन करने की स्थिति में है कि नहीं, क्योंकि लाखों शिक्षकों के पद खाली हैं और 15-20 हजार शिक्षकों को समायोजित करने में क्या दिक्कत है। इसीलिए जो है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को तलब किया गया था। फिलहाल 19 फरवरी को जो है उन्हें अपना पक्ष रखना था। जो एसीएस हैं ऐश्वर्या भाटी, उनके माध्यम से, जो सरकारी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके माध्यम से। लेकिन अब जो है अभ्यर्थियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब ये डेट जो है बढ़ा दी गई है 6 दिन, यानी कि अब इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 25 फरवरी 2026 को होगी निशांत। और इस मामले में अभ्यर्थी जो है दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए थे, अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से पैरवी करने की सोच रहे थे 19 फरवरी को। लेकिन उससे पहले ही जो है डेट बढ़ गई है और ये बताया गया कि जो केस की संख्या है वो ज्यादा होने के कारण ये डेट बढ़ाई गई है। अब ये नहीं पता चल पाया एग्जैक्ट कि ये डेट क्यों नहीं बढ़ाई गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी सूचना नहीं है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र हैं और जो मैंने जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से, अधिवक्ताओं से मैंने जानकारी जुटाई है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके हिसाब से 25 फरवरी 2026 को 72,000
16,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई होगी। तो अभ्यर्थी अभी से दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए थे क्योंकि एक दिन बाद सुनवाई होनी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें यह भी देखना होगा कि गूगल फॉर्म जो है, जो भरवाए गए थे, जो अपनी डिटेल 16 दिसंबर 2025 तक नहीं दे पाए थे, उनकी संख्या करीब 34,000 बताई जा रही थी। तो सुनवाई किस लिस्ट पे होगी 25 फरवरी को, यह भी देखने वाला होगा। 16,878 पर सुनवाई होगी या 34,000 पद जो गूगल फॉर्म आए हैं उन पर भी सुनवाई होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया मजबूती इसी बात की है, और जो अधिवक्ता है उनका भी ये कहना है जो 16,478 की लिस्ट है उस पर सुनवाई पहले होनी चाहिए क्योंकि वो पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे। फिलहाल 25 फरवरी 2026 को बहुचर्चित 72,825 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होनी है। अब पहले ये डेट 19 फरवरी थी, अब इसे बढ़ाकर जो है 25 फरवरी कर दिया गया निशान। तो अभ्यर्थियों को 6 दिन और इंतजार करना होगा। बिल्कुल प्रियांशु, इंतजार करना होगा क्योंकि 72,825 भर्ती को लेकर के जिस तरह से बहुचर्चित मामला है, जहां पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब जो है तारीख नई हो गई है और बात हो रही है जहां पर 72,825 भर्ती मामले को लेकर के, तो इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में 25 फरवरी को सुना जाएगा। फिलहाल महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।